सबसे पहले कांग्रेस की बात होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है और ऐसे में सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी का बयान, भारत जोड़ो यात्रा मेरी सियासी पारी का अंतिम पड़ाव संभव। ये वक्त कांग्रेस और देश के लिए चुनौतियों भरा है। तो कांग्रेस अधिवेशन कर रही है, कल से शुरुआत हुई है। हरियाणा समेत कांग्रेस की तमाम राज्य इकाइयों के डेलीगेट्स अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। नेताओं की ओर से संबोधित किया गया अधिवेशन को। सोनिया गांधी की ओर से कहीं न कहीं संकेत दिए गए हैं राजनीतिक संन्यास के। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कांग्रेस से जुड़ी। तो दूसरा दिन है आज अधिवेशन का। कांग्रेस के दिग्गजों ने कार्यक्रम को, अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी की ओर से कई बातें कही गई, यूपीए सरकार के दौरान की तारीफें की गई। What gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people. चलिए सीधा न्यूज रूम आपको ले चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, सोनिया गांधी को हम सुन रहे थे, साथ ही क्या मायने इनके इस बात के, इस बयान के समझे जाएं जो कही गई है कि भारत जोड़ो यात्रा इनके सियासी, इनके राजनीतिक सफर का अंतिम पड़ाव हो सकता है? संबोधन को आप सुनेंगी तो संबोधन में साफ तौर पे सोनिया गांधी कह रही हैं कि जो शुरुआत की थी 1998 से उन्होंने शुरुआत की थी, पॉलिटिक्स में एंटर उन्होंने किया था, और अब जो कंक्लूड कर रही हैं वो इनिंग्स को, कंक्लूड शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि जब कंक्लूड कर रही हैं तो एक उन्हें अच्छा अनुभूति हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक कांग्रेस जीवंत हुई है और कांग्रेस में एक नई जान नजर आ रही है। तो इससे यह साफ माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी इस पॉलिटिकल यात्रा को कंक्लूड कर दिया है। और संभवतः जब ऐसे बयान अमूमन ज्योति जब राजनीतिक परिवार से आते हैं या राजनेताओं के आते हैं तो उससे साफ लगता है कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी या फिर राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहेगी। संगठनात्मक रूप में संरक्षक की भूमिका निभा सकती हैं या फिर देख रेख की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण पद नहीं लेंगी या फिर कोई राजनीति का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये उन्होंने, इससे आभास हो रहा है। साथ ही देखिए उन्होंने 2004 का भी जिक्र किया कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और 2009 में भी उन दोनों इनिंग्स को उन्होंने बताया कि किस तरह से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार देश को दी गई वो सरकार से वो काफी संतुष्ट थी और मनमोहन सिंह के कार्यकलापों से काफी संतुष्ट थी। साथ ही अब हम अधिवेशन की चर्चा युति करते हैं तो देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इससे पहले 2018 में दिल्ली में हुआ था। और शुरुआत जब राष्ट्रीय अधिवेशन की, कांग्रेस की शुरुआत से अगर आप चर्चा करेंगी तो अमूमन हर राष्ट्रीय अधिवेशन में सुधार की गुंजाइश रही है और हमेशा कुछ ना कुछ अलग से निकाला गया है जिसपे सुधार हो। और आज चूंकि ये दूसरा दिन था और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसमें संविधान में संशोधन, यानी कांग्रेस का जो आंतरिक संविधान है उसमें संशोधन को लेकर 32 प्रस्ताव आए थे। साथ ही आर्थिक सुधार को लेकर भी प्रस्ताव लाए थे और अंतर्राष्ट्रीय सुधार को लेकर भी प्रस्ताव दिया था सदस्यों ने और उस पर चर्चा हुई है। और इसी के तहत जो ज्योति सुधार हुई है उस सुधार में संविधान में यह सुधार किया गया है और मुहर लगी है आज कि अब जो CWC, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी, उसमें सुधार किया गया है और उसमें 23 सदस्यों के स्थान पर अब 35 सदस्यों को शामिल करने की बात की गई है। सुशील, क्या इस बार के अधिवेशन को मिशन 2024 से जोड़कर देख सकते हैं हम?
देखिए, मैं तो अगर मेरी अपनी नजर में मैं ज्योति बताना चाहूं तो ये चुनावी मोड का अधिवेशन था। और हम केवल 2024 ना कहें बल्कि हम ये भी कहें कि 2023 में भी तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं और उन चुनावों को लेकर भी जो रणनीति है, जैसे आप देखेंगे कि किस तरह से 50 जितने पद हैं, ओहदे हैं, उनमें 50% पद ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो महिला हो या फिर आदिवासी हो या फिर ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस पूरे अधिवेशन का मुझे जो समझ में आता है उसके मुताबिक कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, यह लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य के सहारे आज तमाम संशोधन किए गए हैं और तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, नई नियुक्तियों की बात की गई है। सोनिया गांधी का जिस तरह से भाषण था, संबोधन था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो संबोधन था कि भारतीय जनता पार्टी पर और आरएसएस पर दोनों पर करारा हमला था, तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है और अब तमाम जो चुनाव होने हैं उस पर सीधा फोकस है कि उन चुनावों में किस तरह से कांग्रेस जो 2014 के बाद गिरती नजर आ रही थी, चुनावों में गिरावट में थी, अच्छे वोट हासिल नहीं कर पा रही थी, उसको अपलिफ्ट करने की कवायद इस अधिवेशन के बाद निश्चित तौर पर शुरू की जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है सुशील, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातचीत आपने की और समझाया कि क्या कुछ मायने हैं सोनिया के इस बयान के। तो अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत का भी जिक्र करती नजर आई हैं और भारत जोड़ो यात्रा को एक अंतिम पड़ाव के तौर पर अपने भाषण, अपने संबोधन के जरिए सोनिया ने पेश किया कि जिससे लगता है कि चुनावी राजनीति से कहीं ना कहीं संन्यास इस बार के चुनाव में ले सकती हैं सोनिया गांधी।